अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये अब हमारी होने जा रही है 16वीं सहरी। तो यहाँ पे मैं ना रोटियाँ गर्म कर रही थी और मानो वहाँ देखो दरवाजे पे बैठी हुई है आराम से, यानी कि अंदर मुझे देख रही थी। जब मैं ऐसे ही पास जाती हूँ तो भाग जाती है। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी छुरी, जिससे कि मैं रोटी को है ना प्रेस कर करके है ना गर्म करूँगी, जिससे कि वो थोड़ी सी क्रंची क्रंची हो जाएगी। वरना ना इस पे ना इंडक्शन में रोटी जलने लग जाती है। तो बस देखिए थोड़ी सी जल भी गई है ये। तो जल्दी से मैंने ना नहारी वगैरह गर्म कर ली थी और हलवा भी रख दिया था। थोड़ा थोड़ा खाते हैं रोज़। तो यहाँ पर अब एक एक करके इनको रोटी ला के दूँगी, फिर मैं भी खाऊँगी। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं जा रही हूँ बाहर। और ये हो रहा है अफ्तार का टाइम होने में भी 2 घंटे बाकी हैं, तो मुझे जाना है बाहर। और 200 रुपये है मेरे पास, देखती हूँ क्या क्या लेकर आऊँगी। तो मैं आ चुकी थी बाहर। मोबाइल में लेके नहीं जाती क्योंकि ना वहाँ पे चौक पर है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कोई फ़ोन लेके भाग जाए। तो मेरे हस्बैंड ने मना करा है कि फ़ोन नहीं लेके जाना बाहर। तो इस वजह से तो मैं ये सरदा भी लेकर आई थी, बिक रहा था तो मैं सोचा चलो ले लेती हूँ। इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ये 60 रुपये किलो दे रहा था सरदा। और कॉफ़ी के पैकेट लाई थी, दही लाई थी, जबकि मुझे बनानी है इससे लस्सी। और केले लेकर आई थी, चने की दाल लेकर आई थी। केले दिए थे 60 रुपये दर्जन। सब जगह ना 70 रुपये 80 रुपये से मिलने पर एक भैया के पास मिल गए थे। और 30 रुपये किलो दिया था तरबूज। तो 2 किलो तरबूज हो गए 60 रुपये का, यानी कि सब पैसों में ना मेरे से पास सिर्फ 1 रुपया बचा था। तो और बस फिर उसके बाद मेरे को जाना था छत पे गई मैं। छत यहाँ पर है ना, मैं ना गमलों में पानी डालने के लिए आई थी। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह डाला पौधों में। और उसके बाद में है ना ये देख रही थी, मेरे हस्बैंड ने ना ये लकड़ियाँ ना यहाँ रख दी थी। और है ना दरवाज़ा खोलने में बड़ी परेशानी हो रही है, एकदम कबाड़ा से इकट्ठा हो रहा है ये। और मैं इनसे कह रही हूँ कि इसे फेंक दो, पता नहीं क्यों रख रखा है लोग बाग। तो यानी कि बीवियाँ कहते हैं कि बीवियाँ कबाड़ा इकट्ठा करती हैं, हस्बैंड कहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मुझे बिल्कुल फालतू की चीज़ें घर में ना पसंद नहीं है, यानी कुछ ख़राब हो गई है, किस काम की नहीं है, या तो किसी को दे दो जिसके काम आए। और किसी काम नहीं आ रही तो उसे फेंक दो। लकड़ियों को क्या करना है इनका। और इनके पीछे ना धूल मट्टी बस ऐसी इकट्ठी हो रही है। और यहाँ पे जानो मानो बैठी थी, जब मैं छत पे जाती हूँ ना इनका इतना दिल करता है मेरे साथ जाने का। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ अफ्तार में अपने लिए हरी मिर्च प्याज के पराठे। तो ये वाली रेसिपी जो है ना मैंने अपनी फुप्पो से सीखी थी, छोटी फुप्पो से, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो ये उन्होंने मुझे बताई थी कि नाश्ते में ना ये वाले पराठे बना लिया कर, यानी कि पापा को देने को कह रही थी। तो फिर मैंने उनसे ही पूछा था कैसे बनाना है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हरी मिर्च प्याज और हरा धनिया बारीक बारीक काट के एक कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लो। पर मैंने ना यहाँ पे हरा धनिया जो है ना रोटी में यानी कि आटे में ही गूँध लिया था थोड़ा सा। तो इसके अंदर ऐसे करके अपना जैसे आलू भरते हैं ना लोइयों में, वैसे ही हमें भरना है। और बस तैयार है हमारी लोई। बस इसे है ना आराम आराम से है ना, यानी कि थोड़ा सा आटा लगाकर फिर उसे है ना बेलना है, क्योंकि प्याज बाहर निकल सकती है, चाहे हमने बारीक काट रखी है लेकिन फिर भी है ना बाहर निकल सकती है। हल्के हाथ से हमें ना बेलन के सहारे से आराम आराम से रोटी को बेलना है बढ़िया करके, यानी सब तरीके से सब तरफ से ना, यानी कि किनारों की तरफ से ना आराम से इन्हें बेलना है, कभी टूटे ना। और ऐसे करते करते देखिए मेरी रोटी बेल चुकी है। और एक साइड बाय साइड मैंने जो है तवा भी रख दिया था इंडक्शन पे। बस थोड़ा सा तेल लगा के इन सब चीज़ों को कर लूँगी अल्टी पल्टी करके फ्राई। तो पहले मैंने थोड़ा सा ना तवे पे 1 चम्मच तेल डाल दिया था। और फिर उसके बाद है ना जैसे नॉर्मली पराठों को सेकते हैं वैसे ही सेक लेना है। बस 2 पराठे बनाने हैं मुझको, ज़्यादा नहीं। तो मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो उनके लिए बना दूंगी, अगर वो मुझसे कहेंगे। वैसे तो आटा गूंदा हुआ है पर उन्हें हरा धनिया अच्छा नहीं लगता, तो शायद ही खाएंगे। तो वैसे तो बस इसी तरीके से मुझे ना इसे ना सेकना है। थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद इसे सेक लूँगी। तो आटा जो है ना हमारा इस बार मील का लेकर आ गए, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा वाइट वाइट रोटियां बन रही हैं। और मेरे हस्बैंड को तो वाइट वाली रोटियां अच्छी लगती हैं, पर मुझे ना गेहूं का आटा सही लगता है, उसकी रोटियां थोड़ी नरम रहती हैं। तो बस इसी तरीके से इसे फ्राई कर लूँगी। और है ना रोज़े का टाइम है ना पास आया जा रहा था, बस मुझे ना जल्दी जल्दी करना था क्योंकि मैं लेट ही लगी थी, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने आज बहुत सारे काम करे घर में, वैसे बहुत सारे काम होते हैं जो मैं दिखाती नहीं हूँ कितनी चीज़ें। बस आजकल तो अफ्तियारी का ही चल रहा है कि अफ्तियारी का दिखा देती हूँ मैं कि। तो इंडक्शन पे ना रोटी या पराठा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैंने ना फिर भी ना थोड़ा बहुत यानी कि बना ही लेती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत चीज़ें बना ली मैंने इंडक्शन पे। पर है ना हमारा सिलेंडर पता नहीं क्या हो गया, सिलेंडर वाले भैया को मैंने फ़ोन भी करा, पता नहीं क्यों, जिस वक्त ज़रूरत होती है ना उसी वक्त वो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। जैसे कि अब ज़रूरत है तो इतनी लेट से आएंगे।
बस मैंने उन्हें कई बार फ़ोन कर दिया है, अब कह रहे हैं कि एक आध दिन में आ जाएगा, तो देखते हैं, अल्लाह भरोसे ज़िंदगी चल रही है तो चलो कोई बात नहीं। वो तो हम 2 ही जने हैं बस, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ही खाना बनता है, कभी हम खाते हैं कभी नहीं खाते, कभी यानी कि इफ्तियारी खाकर ही पेट भर जाता है, सहरी और इफ्तारी एक साथ कर लेते हैं, तो इसी वजह से। तो बस आज मैंने ये सोचा कि चलो सिंपल सा अंडे रखे हुए थे फ्रिज में कि पराठे बना लेती हूँ और ये बना लेती हूँ, तो अपना काम हो जाएगा। रोज़ रोज़ पकोड़े और ये सब चीज़ें ना ये भी नहीं खाई जाती हैं, तो इसी वजह से बस अब टाइम होता ही आ रहा था। तो लस्सी बना के तो मैंने फ्रिज में रख रखी थी, और यहाँ पे मैंने ना जो प्याज और हरी मिर्च बची थी ना, उसका ना मैंने ना ऑमलेट बना लिया था। मैं पहले सोच रही थी कि अंडा पराठा बना लेती, पर फिर मैंने ना दिमाग में ना प्याज वाला पराठा आया, तो कैसे आया, क्योंकि ना फ्रिज में मैंने देखा हरा धनिया रखा हुआ था, कुछ की पत्तियाँ निकाल ली थी मैंने, कुछ ऐसी साबुत ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो हरा धनिया का पराठा बना लेती हूँ। फिर मेरे को याद आया प्याज काट लेती हूँ, हरी मिर्च प्याज वाला बना लूँगी। तो ऐसे ही सोचते सोचते ये बन के तैयार हो गया। बस ये मैंने निकाली है। अब लस्सी के लिए आई थी मैं निकालने के लिए, तो देखिए कितनी एकदम बढ़िया सी लस्सी बना के रख रखी है। तो लस्सी जो है मैं भी पीती हूँ फीकी, यानी कि सिर्फ हल्का सा नमक डालती हूँ, चीनी वाली नहीं पीती हूँ। तो बस अपने ना इसमें गिलास जो है मेरा ये वाला, इसके अंदर ले जाकर बस अब अंदर जाऊँगी अपना अफ्तार, यानी कि मैंने अफ्तार लगा लिया है अपना। अंदर दस्तरखान बिछ चुका है और मानू यहाँ पे बैठी हुई थी, बस मैं जा रही हूँ अंदर। मैं अंदर बाहर जाती हूँ ना एकदम से भाग कर आती है देखने के लिए कि मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रही, यानी कि जब मैं चादर ओढ़ती हूँ ना अपनी से लगता है बाहर जा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा खुल चुका है। अब मैं जल्दी से अपना अफ्तार करूँगी। और पराठा सबसे पहले मैंने चेक करके देखा, और इसे खाने वाली हूँ मैं मोमो की चटनी के साथ। और मुझे ना ये वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, यानी कि इसके साथ मैंने ना थोड़े राइस भी खाए थे, मज़ा आ गया था बहुत ही ज़्यादा। तो बढ़िया बना है पराठा भी। तो जल्दी से अपना खाते हैं पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, नमाज़ पढ़ने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर जो है ना मानू को मैंने अंदर लेकर आई ना, तो ये आजकल बेड के साइड में ना थोड़ा सा है ना जगह बची हुई है, क्योंकि थंब है ना, तो बेड है ना बिल्कुल दीवार से नहीं मिल पाता हमारा। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पे बैठी रहती है, पता नहीं क्यों इसे अच्छा लगता है, और मैं इसे ढूंढ रही और ये यहाँ पे बैठी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है मिल गई मुझको, मैंने सब जगह देख लिया इसको। फिर मैंने इसे उठाया और अपने पास बिठाया और इसकी करी बहुत ज़्यादा मसाज, सर की मसाज, पेट की मसाज, और बिल्कुल भाव नहीं देती। कभी कभी तो ये बहुत ही बदतमीज़ी करती है, और सबसे ज़्यादा गुस्सेल भी यही है। जेंगो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, कभी भी आज तक वो गुर्राया नहीं है, और ये तो गुर्राती भी है। तो फिर मैं पानी लेकर आई थी ठंडा, और लेकर आई थी अपने लिए चाय बनाकर, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी लगने लगी थी मुझे। मैंने वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो यहाँ पे मुझे प्यास लगने लगी थी, तो मैंने चाय बनने के लिए रख रखी थी। तो ये रहा ठंडा पानी, और बस अब खाना बनाने भी जाना है मुझको। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल का पुलाव। तो ये वाला पुलाव जो है ना हम दोनों का है ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यानी कि नॉर्मल पुलाव से मुझे ये वाला पुलाव जो है अच्छा लगता है। बस इसे हल्की आंच पे छोड़ दूँगी और फिर बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, दम पे छोड़ रखा था मैंने। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ ही गए हैं, बस अब खाना निकालूंगी और खाएंगे। तो यहाँ पे हम खाना खा चुके थे, वो मैंने शूट नहीं था। तो मेरे हस्बैंड अपने लिए कपड़े लेकर आए हैं। तो ये है उनका कुर्ता और पजामा, तो फिरोज़ी सी कलर का कुर्ता है और पजामा है। इसे श्रिंक करेंगे अब, यानी कि पानी में डुबो के थोड़ी देर रखना है, 1-2 घंटे, और फिर उसके बाद ये उसे सुखा दूँगी और फिर ये अपने कपड़ा जो है सील लेंगे। तो इस व्लॉग